बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल। जुगनू पता है? ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते। धन्यवाद। किसान अपने खेत में कितने परिश्रम करता है तब पे वो अनाज उत्पन्न करता है। वो भूमि को उर्वर बना रखता है, सुपीक बना रखता है। उसे पता है कि उसका अनाज सूखता या सड़ता तभी है जब भूमि की उर्वरता, सुपीकता कम हो जाती है, वातावरण खराब हो जाता है, धूप लगना बंद हो जाता है तथा देर तक सूखा पड़ता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के मन के विचार अकर्मण्यता से भर जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है, उद्यम मंद पड़ता है, उल्लास मिट जाता है, साहस मर जाता है, आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य का व्यक्तित्व दुर्बल तथा प्रभावहीन होने लगता है। सही ढंग की चित्त वृत्ति से तो मनुष्य पर दूसरों के गलत सुझाव का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग तो सुझाव देते ही रहते हैं। यदि आपका मन कच्चा हो तो आपका लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगेगी। यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए बातें खींच जाते हैं, फिर भी उन सुझावों का अपने मन पर प्रभाव न हो देने के लिए कृत संकल्प है, तो उस दूषित वातावरण में रहकर भी आप उन गलत सुझावों से अपनी रक्षा भली भांति कर सकते हैं। यदि आप गलत सुझावों का प्रतिकार करने के लिए अपने संकल्प पर अडिग रहने का प्रण कर लेते हैं, तो उन गलत सुझावों का आप पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके विपरीत यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए ध्यान देते हो, बुराइयों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हो, अपने मन को चंचल बनाए रखते हो, दूसरों के कहने पर अपने उद्देश्य को छोड़ने के लिए तैयार रहते हो, तो आप स्वयं अपने जीवन का नाश कर लेते हो। गलत सुझावों को सुनने वाला, इस प्रकार के सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, इन सुझावों का स्वागत करने वाला तथा इन्हें सुनने में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य पथभ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार की सभी बातें व्यक्ति का नाश कर देती हैं। यदि हम चाहे तो अपने उद्देश्य को मन ही मन बारंबार दोहराते हुए, बारंबार अपने उद्देश्य का पूर्ति का प्रयत्न करते हुए अपने पद पर आगे बढ़ते रह सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे उस उद्देश्य के लिए कार्य करते रहना हमारा स्वभाव बन जाता है। यह हमारी शक्ति को बढ़ाता है। यदि लक्ष्य सदैव अपने मन में रखें और सदैव अपने विचारों को उसी दिशा में रखें, तो आप सफल न हो यह संभव है। आपकी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित है। फ्रेंड्स, विश्वास कार्य सिद्धि का पिता है। इससे योग्यता को बल मिलता है, वह दुगुनी हो जाती है। मानसिक शक्तियों को सहारा मिलता है, वे पुष्ट हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। विचारों को तीव्रता केवल धारणा से मिलती है, अटेंशन से मिलती है। उन्हें स्थिरता दृढ़ निश्चय से आती है। उन्हें शक्ति केवल आत्मविश्वास से मिलती है। यदि वे गुण कमजोर हो तो आपके विचार भी कमजोर हो गए और आपका कार्य व्यर्थ जाएगा। कई व्यक्ति सदृढ़ गंभीर धारणा ना बना पाते, ना ही रख पाते हैं। वे बिल्कुल सतह पर होते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होती है, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। यदि वे किसी मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय कर लेते हैं, तो उनका निश्चय इतना उथला और सतही होता है कि पहले मिटने के आते हुए हथियार डाल देते, घुटने टिका देते हैं। ऐसे लोग अपने विरोधियों तथा उन लोगों की दया पर निर्भर रहते हैं जो उनसे सहमत नहीं होते। ऐसे लोग कदम कदम पर बदलते रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका कोई भी निश्चय, कोई भी योजना योगात्मक नहीं होती। जो स्वयं स्थिर बुद्धि नहीं है, उनकी योजना भला क्या स्थिर होगी।
यदि हम दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान लें और ये समझ लें कि जो हम बनना चाहते हैं बन सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न करेंगे उसे कर सकते हैं, तो इससे हमारे संपूर्ण जीवन में महान क्रांति आ जाएगी। हम अपने अधिकांश दोषों और कष्टों से बच जाएंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिनके हम एकांत में बैठे सपने देखा करते हैं। हम आमतौर पर इच्छा शक्ति के विषय में चर्चा करते रहते हैं। जब यह क्रिया रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय इस शक्ति का रूपांतर होता है। इच्छा, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने वाले अपनी युक्तता के विषय में दृढ़ निश्चय, एक ही बात यह है कि हम झुके नहीं, दृढ़ता से जमे रहे। संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे अपने हाथ में लिए काम के विषय में तथा उसे पूरा करने वाले अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय और विश्वास हो। ऐसे व्यक्ति का पीछे हटना लगभग असंभव है जिसके अपने कार्य और उद्देश्य पर दृढ़ आस्था है, जिसका यह विश्वास है कि जो काम उसके सामने है उसे कर सकता है, वह उन विघ्नों का मुकाबला करने में समर्थ है जो उसका रास्ता रोक कर खड़े हो जाता है। तब वो अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली है। सफल होने की निरंतर आस्था और निश्चय तथा हमारा ऐसा करने का दृढ़ आग्रह ही हमें कठिनाइयों के पार ले जाता है। सौभाग्य आने पर मुस्कुराता है, वो कार्य सिद्धि की शक्ति को प्रबल कराता है। यह हमारी स्वाभाविक योग्यताओं और शक्तियों को सजीव तथा सशक्त कराता है। निरंतर अपनी योग्यता और शक्ति के विषय में निश्चयात्मक विश्वास ही साहस को बराबर बढ़ावा देता है तथा साहस ही आत्मविश्वास की रीढ़ है। जब मनुष्य सर्वथा प्रतिकूल कठिन परिस्थितियों से घिर जाता है, तब यदि वह सोचे और कहे कि मैं इसका कर सकता हूं, मैं इसे करके रहूंगा, तो इससे उसका साहस और आत्मविश्वास सशक्त हो जाएगा और विनाशात्मक शक्तियां भी कमजोर पड़ जाएगी। जो कुछ निर्णात्मक इच्छा को सशक्त बनाता है, वही कुछ इसके विरोधी विनाशात्मक तत्वों को भी नष्ट करता है। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े कठिन कार्य तभी कर सकता है जब उसका मन नवसृजन और निर्माण की उमंगों से भरा हो। खाली हम बुझे हुए मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आशा और उत्साह से बड़े बड़े कार्य होते हैं। निर्माणात्मक, आग्रहात्मक तथा आक्रामक गुण ही आगे बढ़ाने वाले गुण हैं। इन गुणों का उपयोग करने के लिए मन की स्थिति वैसी भी होनी चाहिए। मन की स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं होते हैं, वह कभी नेता नहीं बन सकता। वह हमेशा दूसरों की बोझ बना रहेगा। तब तक उसकी यही स्थिति रहेगी जब तक वह अभावात्मक से भावात्मक तथा संशयात्मक से निश्चयात्मक नहीं बनता। पीछे पीछे चलने की आदत बने रहेगी। इस कारण हम या इस प्रकार के दूसरे लोग मात्र मंडूक बनकर रह जाते हैं। हमारा सारा जीवन अकारक हो जाता है। हम जरा भी प्रगति नहीं कर पाते। हम अपने जीवन को गहरे अंधकार में गर्क कर देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में ही हम अपने दिलों और दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर डालते हैं और मोटे काले पर्दे टांग देते हैं। एक बार पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलकर बाहर झांक कर तो देखो। आज इसी क्षण दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं आशावादी बनूंगा। मुझ में निराशावाद का नामो निशान नहीं होगा। उसकी कल्पना तक नहीं करूंगा। यह विश्वास रखें कि अंत में न्याय की विजय होती है। क्षणिक रूप में कुछ भी दिखाई दे, अंतिम विजय तो सत्य की होती है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि प्रतिक्षण सत्य और न्याय की विजय हो रही। फ्रेंड्स, यह तथ्य अपने मन में अच्छी तरह बिठा लें। इसकी बार बार आवृत्ति करें कि मैं महान सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से अपने आप को बधाई दे कि मैं बिल्कुल ठीक समय पर और बिल्कुल ठीक स्थान पर पैदा हुआ हूं और मेरे पास करने के लिए निश्चित काम है जिसे और कोई नहीं कर सकता। तथा संसार का मैं सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे यह मौका मिला। मुझे ऐसा स्वास्थ्य, ऐसी शिक्षा
ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रतिभाएं, ऐसी योग्यताएं, ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई है कि मैं इस कार्य को अवश्य पूरा कर दूंगा। यदि तुम बेकार और निर्धन हो तो भी उठो, हृदय को उत्साह से पूर्ण करो, अभाव और गरीबी के प्रत्येक विचार को अपने मन से निकालकर बाहर कर दो। अपने मन में संपन्नता, समृद्धि, सब प्रकार के अच्छे चीजों के चित्र बनाओ। तुम्हारे लिए सब चीजें प्रस्तुत करने की सृष्टा की, अर्थात सृष्टिकर्ता की, अर्थात ईश्वर की सुनिश्चित योजना है। धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उनमें ये ईश्वर क्या उल्लेखित है कि तुम गरीबी से अभागी या दुखी नहीं हो। इस बात का दावा करो क्योंकि ये परम सत्य है। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऊर्जा से युक्त हो, संपन्न हो, महान शक्तिशाली हो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे विचार आते ही तुम सफल हो जाओगे। जड़ प्रकृति की भला क्या मजाल कि वो मानव को रोक सकेगी। उस मानव को जिसे ईश्वर ने अपने प्राकृतिक रूप से बनाया है। बार बार मनन करो और विश्वास रखो कि जिस सृष्टा ने, जिस सृष्टिकर्ता ने, जिस ईश्वर ने तुम्हारे मन में कुछ करने की, कुछ बनने की भावना रखी है, उसने इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की योग्यता भी दी है। अपने इस योग्यता का लाभ उठाओ। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक तक अपने मन में झांको, देखो कि वहां पर क्या है। क्या ईश्वर ने तुम्हें अटूट शक्ति प्रदान नहीं की? यदि हां तो एक खामोशी क्यों? उठो, उठकर बैठो, बैठकर उठो, उठकर बैठो, बैठकर खड़े हो जाओ, खड़े होकर आगे बढ़ो, आगे बढ़कर दौड़ लगाओ, तब सब कुछ मिल जाएगा। ईश्वर ने रास्ता बना रखा है। उठकर रास्ते पर न चलो तो इसमें दोष किसका है? अवश्य हम दोषी हैं। संसार में सब कुछ है, मगर ऐसे कर्महीनों के लिए कुछ भी नहीं। कर्महीन बनकर हम अपनी प्रगति को अवरुद्ध कर लेते हैं। हम अपने जीवन डोर काटते जाते हैं, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसा व्यवहार हमारी शक्तियों को विमंद करता है। इनसे वांछित परिणाम प्राप्त करने वाली शक्तियों का ह्रास होता है। भय और दुख व्यक्ति के कार्य सामर्थ्य को चूस लेते हैं। फिक्र, चिंता से मनुष्य का प्रभाव कम हो जाता है और सफलता प्राप्ति के लिए जो रचनात्मक चेष्टा आवश्यक है, उसके लिए मनुष्य में साहस नहीं रहता।